तो जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो हो गया तुम्हारा CSRF अटैक। CSRF क्या है? क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी अटैक। क्रॉस साइट CSRF इसका फुल फॉर्म हो गया क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। तो ये क्या अटैक है? देखो, इट इज़ अ काइंड ऑफ अटैक वेक्टर। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ अटैक वेक्टर। एक्चुअली क्या है कि ये किसी वेब एप्लीकेशन का वेब एप्लीकेशन में जब भी कोई यूज़र कोई वेब एप्लीकेशन में लॉगिन करता है, ठीक है, और लॉगिन करते हुए वहाँ पे अपना टास्क परफॉर्म करता है, जो भी हो, जो यूज़र किसी भी वेब एप्लीकेशन पे लॉगिन किया और उसका टास्क परफॉर्म कर रहा है, वो लेजिटिमेट यूज़र है, वो वैलिड यूज़र है, वो ऑथोराइज्ड यूज़र है, ठीक है। लेकिन उसी का ही उस यूज़र का उस लॉगिन सेशन का फ़ायदा लेते हुए, मतलब जो वैलिड यूज़र है, जो लेजिटिमेट यूज़र है, जो किसी वेब एप्लीकेशन में लॉगिन करके अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसका ही लॉगिन सेशन का फ़ायदा लेते हुए कोई अटैकर क्या कर सकता है? अपना मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकता है उस वेबसाइट के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल का हिसाब से समझ लो कि किसी का बैंकिंग साइट का समझ लो, मैं बैंकिंग का एग्जांपल, सपोज़ तुम समझ लो कि तुम अपना बैंकिंग साइट में कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, मतलब फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हो। समझ लो कि तुम फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी को, और जो कि तुम लेजिटिमेट यूज़र हो, तुम्हारा अपना लॉगिन अकाउंट है बैंकिंग, जो भी तुम जिस बैंक से भी तुम्हारा अकाउंट है उसमें तुम्हारा अपना तुम्हारा अपना मतलब तुमने अकाउंट खोल के भी रखा है, मतलब मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का बात बोल रहा हूँ, और वहाँ पे तुम लॉगिन करते हो, अपना फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी सेकेंड यूज़र को, ठीक है, जो कि वैलिड है, लेजिटिमेट है, और तुम वैलिड यूज़र हो। अच्छा, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन होता क्या है कि तुम्हारा इसी लॉगिन सेशन का, मतलब तुम ऑलरेडी लॉग्ड इन हो और तुम कोई फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, या तो फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो तुम्हारा इस लॉगिन सेशन का फ़ायदा लेते हुए, तुम्हारा इसी लॉगिन सेशन का फ़ायदा लेते हुए, या तो तुम किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, एज्यूम कर लो, ठीक है, जो कि तुम वैलिड हो, और तुम वैलिड किसी को तुम फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसी का फ़ायदा लेते हुए कोई हैकर क्या कर सकता है? तुम्हारा उसी सेशन का फ़ायदा लेते हुए, वो जो सेशन में जो तुम फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हो उसका फ़ायदा लेते हुए वो क्या कर सकते हैं? अगर किसी को तुम्हारा इस सेशन का, समझ लो वो जो URL है, उस टाइम तुम्हारा लॉग्ड इन के टाइम में ही तुम उस सेशन में जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे फ़ंड ट्रांसफ़र करो, तो उसका पर्टिकुलर फ़ंड ट्रांसफ़र करने का टाइम का जो तुम्हारा URL होगा, जो भी तुम्हारा गेट रिक्वेस्ट हो गया, तुम्हारा उस रिक्वेस्ट का उस URL का एक्सेस अगर हैकर को मिल गया, अगर हैकर को वो सेशन का अगर किसी तरह से URL मिल गया, तो वो क्या कर सकता है? वो उसी को मैनिपुलेट करते हुए उस रिक्वेस्ट को, जैसे तुम रिक्वेस्ट क्या है, तुम किसी लॉगिन करते हुए तुम किसी दूसरे यूज़र को फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, समझ लो ABC नाम का कोई यूज़र को तुम फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हैकर क्या सकता है? उसका फ़ायदा लेते हुए उस सेशन का एक्सेस लेते हुए वहाँ पे क्या कर सकता है कि वो उस रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट कर देगा, और करके क्या कर सकता है कि जो फंड तुम किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे थे, वो हैकर या तो अटैकर अपना खुद का अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकता है, क्योंकि तुम जब उस सेशन को एग्जीक्यूट करा दोगे तो वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि उसने तो अपना जो उसने हैकर ने किया क्या, अटैकर ने किया क्या, उसने मैनिपुलेट कर दिया तुम्हारा रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट करते हुए ही, और जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा वो इस वेबसाइट के ऊपर, तो वो क्या होगा, तुम्हारा अकाउंट से फंड जो तुमको सेंड करना था ABC के अकाउंट में, वो हो जाएगा हैकर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये एक बड़ा ही रिस्क फैक्टर है, बड़ा ही रिस्क मैटर है, और इस तरह का दिस काइंड ऑफ अटैक इज़ कॉल्ड एज क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी अटैक। ये देखो, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक तो हो गया क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, और दूसरा हो गया क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी अटैक। ये जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, ये अलग, ये दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है, मतलब जस्ट उल्टा है। जहाँ पे क्या होता है कि तुमने जो वेब एप्लीकेशन के ऊपर तुम्हारा जो ट्रस्ट है, ठीक है। अच्छा, वो बात छोड़ो, मैं इसको अभी ऑलरेडी तुमको सारा हल्का सा थोड़ा बहुत समझ में आ ही रहा होगा इसके बारे में। एक काम करते हैं, अभी हम लोग थोड़ा इसको, यहाँ पे जितना बोले कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है, तो थोड़ा इसको हम लोग प्रैक्टिकली इसी चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। देखो, मैं यहाँ पे कोई वो इलीगल काम नहीं करने वाला हूँ, जस्ट समझाने के लिए मैं खुद का ही लैब पे ही ये होता कैसे है, CSRF अटैक कैसे होता है इम्प्लीमेंट, वो समझाने के लिए मैं तुमको यहाँ पे
एक लैब मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा है और उसी में तुमको यहाँ पे ये इंप्लीमेंट करके समझाऊंगा। और यहाँ पे कोई हम लोग फंड ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिंपल पासवर्ड चेंज करके ये सब किसी मतलब पासवर्ड को चेंज करना हम लोग कैसे चेंज किया जा सकता है, किसी लेजिटिमेट यूज़र का खुद का उसका अकाउंट का यूज़र नेम एंड पासवर्ड हैकर कैसे एक्सेस ले सकता है CASRF अटैक के थ्रू, उसको हम लोग समझेंगे। तो चलो यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। एंड तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट लेके रखा है, एक वेब एप्लीकेशन लेके रखा है, और एक सिस्टम होगा जो कि मेरा ये होस्ट सिस्टम होगा जो कि एज ए अटैकर की तरह काम करेगा, ठीक है। और एक सिस्टम होगा जहाँ पे वो वेबसाइट मतलब चलेगा जिसमें वो वेबसाइट तुम्हारा होस्टिंग होगा। तो मैंने यहाँ पे जो वेब एप्लीकेशन होगा जो तो जहाँ पे तुम्हारा वेबसाइट चल रहा है उसको मैंने काली लिनक्स पे लेके रखा है। मतलब यहाँ पे जो काली लिनक्स सिस्टम है ये इसको मैंने ये अभी फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा लॉगिन कर लूँ। हाँ, तो यहाँ पे मेरा ये वेब एप्लीकेशन चल रहा है इस काली लिनक्स सिस्टम पे, ठीक है। और ये हो गया वो वेब एप्लीकेशन जो कि इस पर्टिकुलर काली लिनक्स सिस्टम में चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। ये एप्लीकेशन ये इस साइट का है, इस सिस्टम का है। और इस साइट को ये जो साइट है देखो, ये एक तरह से मैं कौन सा साइट लेकर रखा है, ये टेस्टिंग के लिए होता है, ये टेस्टिंग के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये साइट को मैं कोई किसी का मैं पर्सनल किसी का मैं खुद अपना साइट में ये अटैम्प्ट नहीं ले रहा हूँ, ये खुद का ही लैब में कर रहे हैं हम लोग इसको। और ये जो साइट बनाया गया है ये भी एक तरह से टेस्टिंग के लिए बनाया गया है, ये सब चीज़ को समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। चलो, तो वो साइट का कौन सा होगा मैं अभी पहले मैं तुमको दिखा दूँ। मेरा ये जो काली लिनक्स सिस्टम पे जहाँ पे ये साइट अभी चल रहा है उसका IP हो गया, इस सिस्टम का IP हो गया। ये मैं यहाँ पे तुमको IP शो करवा दूँ इसका। ये काली लिनक्स सिस्टम का IP हो गया, IP हो गया तुम्हारा ये 192.168। यू कैन सी हियर, देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे ये 192.168.29.32। चलो, ये तो इस सिस्टम का IP है। तो इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, जो कि मैं एक वर्चुअल मशीन में चला रहा हूँ। और मैं होस्ट मशीन पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने ये मोजिला ब्राउज़र को ओपन कर लिया। ये पहले से मैंने ओपन करके रखा था, मैं नया सा करके दिखाता हूँ। वो जो IP है 192.168.29.32, तो उसी IP को मैं ब्राउज़र को टाइप करता हूँ। तो ये देखो एक यहाँ पे वेबसाइट ओपन होके आ रहा है, ठीक है। ये जो वेबसाइट ओपन कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो एक वेब एप्लीकेशन है ये एक बहुत ही एडवांस्ड वेब एप्लीकेशन है विच इज़ हैविंग सो मेनी वल्नरेबिलिटीज़। ओके, यहाँ पे बहुत सारा वल्नरेबिलिटीज़ है, सो दैट हम लोग यहाँ पे अलग अलग ये सब कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके इसको समझ सकते हैं, टेस्ट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हो गया वो एप्लीकेशन जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी अटैक को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो समझ लो क्या कि, और ये जो अभी हम लोग करेंगे इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कौन सा टूल का यूज़ करेंगे, इसके लिए हम लोग टूल यूज़ करेंगे बर्फ स्वीट टूल का यूज़ करेंगे। मेरे पास जो तुम लोगों ने मैंने लास्ट टाइम सिखाया था बर्फ स्वीट के बारे में थोड़ा बहुत, तो उसी का आज हम लोग यूज़ करेंगे। और उसका हम लोग एक दूसरा फीचर भी यहाँ पे यूज़ करेंगे, बर्फ स्वीट टूल का हम लोग एक नया फीचर भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलो, तो ये तो हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना है हम लोग को। ये जो काली लिनक्स सिस्टम पे जहाँ पे ये वेबसाइट, ये जो काली लिनक्स सिस्टम पे जहाँ पे ये साइट चल रहा है, ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे अभी होस्ट हो रहा है, उसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है। बस ये एज ए तुम्हारा इसमें हम लोग इसको हम लोग जस्ट समझ लेते हैं कि यहाँ पे वेब एप्लीकेशन चल रहा है, तो इसको हम लोग अभी मिनिमाइज़ करके रखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। और वो जो साइट उस काली लिनक्स सिस्टम पे चल रहा है उसको मैंने यहाँ पे ओपन करवा दिया, ये इसका URL मैंने टाइप करते हुए, ठीक है। अच्छा, अभी एज्यूम कर लो, अभी देखो मैं समझ लो कि यहाँ पे ये कौन चला रहा है, ये सिस्टम सपोज ये जो होस्ट चला रहा है सपोज अटैकर है, ये मैं कौन हूँ समझ लो कि एज्यूम कर लो मैं अटैकर हूँ, जो कि मैं उस साइट को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं किसको एक्सेस कर रहा हूँ, उस साइट को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी मैं कोई तुमको यहाँ पे देखो, और एक बात है, जो टूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो टूल भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टूल को यूज़ किया था बर्फ स्वीट, वो ऑलरेडी हम लोगों ने काली लिनक्स सिस्टम पे जो इनबिल्ट आता है वहाँ पे हम लोगों ने उसको एक्सेस किया था। लेकिन फिलहाल यहाँ पे विंडोज़ सिस्टम में मैंने इसको अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, जो तुम लोग भी कर सकते हो। ये इसका कम्युनिटी वर्जन को तुम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल स्टेप है। जस्ट इसको तुम गूगल में जाना, टाइप और बर्फ स्वीट कम्युनिटी एडिशन टाइप करना, उसको डाउनलोड कर लेना और उसको
तुम इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के टाइम में तुमको कोई भी इधर उधर का करने की जरूरत नहीं है, जो नेक्स्ट करके फिनिश कर देना, वो इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, तो ऑलरेडी मैंने ये जो बर्फ स्वीट टूल है यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है, और उसको मैं ये विंडोज़ वर्जन में है, EXE वर्जन में है, तो इसको मैं यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ, जो कि ये बर्फ स्वीट टूल है। और इसको मैंने लॉन्च करके अभी फ़िलहाल मैंने ऑलरेडी इसको लॉन्च करके रखा है पहले से ही। एंड जो सेटिंग तुमको करना था, जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला कि क्या करना है तुमको, अपना जो भी तुम ब्राउज़र यूज़ करोगे उस ब्राउज़र में प्रॉक्सी सेटिंग कर लेना। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे भी उसका प्रॉक्सी सेटिंग कर लिया। मैं यहाँ पे फायरफॉक्स ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, तो फायरफॉक्स ब्राउज़र में मैंने इसका प्रॉक्सी सेटिंग, क्योंकि बार्ब को मुझे एज ए प्रॉक्सी यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये तुमको लास्ट टाइम मैंने समझाया था, ऑप्शंस में जाना या तो प्रीफरेंस में जाना, और नीचे जाते हुए यहाँ पे नीचे आ जाना, और नेटवर्क सेटिंग्स लिखा हुआ है, यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाना। और यहाँ पे ये देखो मैंने ये मैनुअल प्रॉक्सी सेटिंग करके रखा है, जहाँ पे तुमको ये IP डालना है 127.0.0.1, और पोर्ट नंबर वही डालना है जो तुमको पता है मैंने लास्ट टाइम किया था। तो ये तुम लोग कर लेना यहाँ पे बिफोर दैट, कि बर्फ स्वीट यूज़ करने से पहले ये तुम लोग यहाँ पे इसका प्रॉक्सी को सेट कर लेना है, इसका फायरफॉक्स का ब्राउज़र में। तो ऑलरेडी मैंने सेट करके रखा है, ताकि जो भी रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगा वो बर्फ प्रॉक्सी होके जाएगा, ठीक है। तो अभी अच्छा ठीक है, अभी एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे अगला स्टेप ये हो गया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम लोग ये जो साइट है, ये तो एक एप्लीकेशन है, हम लोग अभी देखो ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में मुझे लॉगिन करना है, बट आई एम नॉट द वैलिड और लेजिटिमेट यूज़र। मैं यहाँ का मैं कोई ऑथोराइज यूज़र नहीं हूँ, मेरे पास कोई इस तरह का अकाउंट नहीं है जहाँ पे कि इसमें भी कि मैं लॉगिन कर पाऊँ, ठीक है, एज्यूम कर लो, समझ लो। तो मैं, लेकिन मुझे इसमें इस साइट में इस एप्लीकेशन का लॉगिन को एक्सेस करने के लिए मुझे एक यूज़र आईडी और पासवर्ड का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। मतलब समझ लो कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे अगर अकाउंट में क्लिक करूँ, यहाँ पे लॉगिन ऑलरेडी यहाँ पे लॉग्ड इन है, मैं यहाँ पे इसको चलो हाँ कोई बात नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे लॉग्ड इन है। मैं यहाँ काम करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे एक मैं काम करता हूँ, से फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करूँ मैं तुम लोग को यहाँ पे, चलो इसको मैं एक काम करता हूँ ऑलरेडी, अच्छा समझ लो, ये मैं लॉग आउट कर लेता हूँ पहले यहाँ से, मैं लॉग आउट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो लॉग आउट करने के बाद फिर से यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, ये देखो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड देके क्या करना है, लॉगिन करना है। यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड देके लॉगिन करना है। अच्छा, तो एज्यूम कर लो, अभी फ़िलहाल एज्यूम कर लो कि ये एज्यूम कर लो कि मुझे मैं इस साइट में लॉगिन कर रहा हूँ, समझ लो। लेकिन फ़िलहाल साइट में लॉगिन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास तो इसका वैलिड यूज़र ऑथोराइज यूज़र नेम पासवर्ड है नहीं। तो जस्ट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं तुम लोगों को एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे पहले लॉगिन कर लेते हैं। क्यों करते हैं मैं बाद में बोलूँगा। और मैं यहाँ पे लॉगिन करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसका एक अकाउंट क्रिएट करके रखा है लॉगिन करने के लिए। तो वो अकाउंट हो गया यहाँ पे test@ABC, लेकिन ये सही है, ये करेक्ट है। लेकिन मैं अभी जो डाल रहा हूँ यहाँ पे सही यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहा हूँ, और इससे मेरा यहाँ पे लॉगिन हो भी जाएगा। देखो मैं यहाँ पे डालता हूँ पासवर्ड PASSWORD 1 2 3, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, ठीक है, समझ लो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, सही लॉगिन हो चुका है अभी। तो मैं इस पर्टिकुलर में समझ लो ये एक तरह से ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने अपना लॉगिन कर लिया है। अच्छा, एंड उसके बाद अभी नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं पासवर्ड चेंज का एक मेरा जो अपना पासवर्ड है, तो कुछ भी टास्क कर सकते हो। फिलहाल मैं जस्ट पासवर्ड का बात बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना खुद का जो पासवर्ड है, जैसे मैं वैलिड यूज़र हूँ, मैंने लॉगिन करके रखा है, और यहाँ पे मुझे अपना पासवर्ड चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे जाते हुए देखो मैं यहाँ पे ये चेंज पासवर्ड का मुझे ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे यू कैन सी हियर, ये चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है मुझे, और यहाँ पे मैं पासवर्ड चेंज करने का यहाँ से रिक्वेस्ट छोड़ूंगा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमको थोड़ा देर बाद में समझ में आ ही जाएगा ये सब चीज़ें। तो समझ लो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, पासवर्ड चेंज का एक रिक्वेस्ट छोड़ता हूँ, ठीक है, पासवर्ड चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ करंट पासवर्ड, उसके बाद न्यू पासवर्ड, उसके बाद रिपीट न्यू पासवर्ड करना है। तो यहाँ पे करंट पासवर्ड क्या है मैं डालता हूँ, यहाँ पे मैं ये करंट पासवर्ड डाल रहा हूँ यहाँ पे।
उसके बाद मैं न्यू पासवर्ड दे रहा हूँ, रिपीट न्यू पासवर्ड। चलो, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो भी सेशन जाए ये बार्प स्विच के थ्रू जाए। तो ऑलरेडी क्योंकि मैंने यहाँ पे बार्प प्रॉक्सी सेट करके रखा है, तो ये जब मैं यहाँ पे चेंज में क्लिक करूँगा तो यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट जाएगा बार्प के थ्रू जाएगा, तो बार्प में वो उसको क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। उस गेट रिक्वेस्ट जो भी रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगा उसको वहाँ पे एक्सेस किया जाएगा। तो इधर मैं बार्प स्विच को लॉन्च करता हूँ और यहाँ पे हम लोग ये HTTP हिस्ट्री में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री में शो हो रहा है मैं क्या क्या कर रहा हूँ, इस मैं क्या क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पे शो हो रहा है। चलो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो साइट है इसमें चेंज में मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो चेंज बटन है इसमें क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो रिक्वेस्ट चला जाएगा ये सर्वर तक जाएगा, बट ये बर्फ होके जाएगा और बर्फ में इसको एक्सेस किया जाएगा। यू कैन सी यार यहाँ पे चेंज पासवर्ड का एक रिक्वेस्ट एकदम आखिर में देखो 185 नंबर में आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है चेंज पासवर्ड का एक, यहाँ पे हम लोगों ने इसका गेट रिक्वेस्ट को यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेस किया। ये बर्फ से उसको स्कैन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है तो जा रहा है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो अभी ये कोई कॉमन नया बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही लॉगिन कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ये इसका पासवर्ड पता चल रहा है। देखो यहाँ पे पासवर्ड शो हो रहा है, यह कोई नया कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी कुछ मतलब हम लोग यहाँ पे मतलब यहाँ पे मतलब हैकिंग वाला कुछ इसे एक्टिविटी कर नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखो वो जो करंट पासवर्ड यहाँ पे शो हो रहा है और मैंने नया पासवर्ड दिया वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। सिंपल सा बात है, कोई नया बात नहीं। यहाँ पे मैंने लॉगिन किया, यहाँ पे आएगा ये डेफिनेटली। अच्छा, तो बस खेल यही है, बस इतना सा चीज़ देखो। अभी होता क्या है कि ये जो यूज़र है ये तो जस्ट पासवर्ड का बात हो रहा है ना, यहाँ पे जस्ट पासवर्ड का बात हो रहा है। जस्ट यहाँ पे देखो एक काम करते हैं हम लोग, मैं तुम लोग को पहले तो वो एक्टिविटी करके दिखाऊँ, बाद में समझ में आएगा। ये जो है इस सेशन को मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए इसको मैं सेंड करता हूँ रिपीटर में, सेंड टू रिपीटर। कहाँ पे सेंड कर रहा हूँ देखो, रिपीटर। तो जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने सेंड किया था इंट्रूडर में, इस बार हम लोग कहाँ पे सेंड करेंगे, रिपीटर। तो मैंने इसको सेंड कर दिया रिपीटर में। चलो, तो अभी ये रिपीटर में चला गया। दैट्स ऑल। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे रिपीटर पे। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ रिपीटर पे। ठीक है, यहीं से हम लोग खेल करेंगे, मतलब मैनिपुलेट करने का काम जो मैं बोल रहा तुम लोग को, मैनिपुलेट। तो होता क्या है कि जो यूज़र है, मतलब जो अटैकर है, अटैकर को बस ये वाला चाहिए, दिस थिंग, ये चीज़ उसको चाहिए। बस समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे तो फिलहाल मैं पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ फिलहाल, नो डाउट यहाँ पे तो मैं ही कर रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पे आए गए। लेकिन अटैकर को नीड्स टू हैव दिस URL ओनली, ये चाहिए उसको, और इसी में ही वो मैनिपुलेट करके अपना काम करने वाला है। तो मैं मैनिपुलेट कैसे होता है, स्पेशली तुम लोग को वही चीज़ समझाने के लिए यहाँ पे मैं ये करके दिखा रहा हूँ। ये मैनिपुलेट होता कैसे है, देखो यहाँ एक्चुअल काम तो कहाँ से हो रहा है, एक्चुअल यहाँ से हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन बाय समहाउ एज्यूम कर लो कि अटैकर जो है, अटैकर को ये सेशन का URL मिल चुका है। समझ लो, अटैकर जो है इस सेशन का क्या मिल चुका है, URL मिल चुका है उसको, और वो क्या कर सकता है, अभी यहाँ पे अपना मैनिपुलेशन का काम कर सकता है। यहीं पे वो क्या कर सकता है, मैनिपुलेशन का काम कर सकता है। बस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या मैनिपुलेशन कर सकता है, देखो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। अच्छा, अभी यहाँ पे ये जो है देखो, ये तो नो कॉमन बात है, पासवर्ड 123 : ये तो मैंने करंट पासवर्ड है जो करेक्ट है, और जो पासवर्ड चेंज किया वो भी करेक्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समझ लो ये जो करंट पासवर्ड है ये मुझे पता ही नहीं है, एज्यूम कर लो। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, करंट पासवर्ड को एज इट इज़ रहने देते हैं, और अच्छा चलो करंट पास को मैं यहाँ से हटाता हूँ, करंट पासवर्ड को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। ये जो करंट पासवर्ड है ये रिमूव करता हूँ। ठीक है, करंट पासवर्ड को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्या रह गया, न्यू पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड का ऑप्शन रह गया। उससे पहले और एक मैं दिखा दूँ, करंट पार्ट को मैं बाद में हटाऊँगा, पहले मैं ये दिखा दूँ, करंट पासवर्ड को एज इट इज़ रहने दो, और मैं करंट पासवर्ड को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। जैसे करंट पासवर्ड को मैंने चेंज कर दिया, समझ लो हाँ मैंने कर दिया 1 2 3। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं सेंड कर रहा हूँ, तो ये क्या आ रहा है देखो, अनऑथोराइज्ड। डेफिनेट सा बात है, क्योंकि थोड़ा देर पहले मैंने पासवर्ड को चेंज किया था, वो क्या किया था मैंने उसको, पासवर्ड 1 2 : किया था। ठीक है,
तो पासवर्ड 12 अभी क्या होगा, अभी के लिए करंट पासवर्ड होगा। तो मैंने फिर से ये रिक्वेस्ट लॉन्च किया सर्वर तक, उस वेब एप्लीकेशन जहाँ पे वहाँ पे मैंने ये रिक्वेस्ट को लॉन्च किया, तो वो एक सही अपना काम कर रहा है, वो सही से अपना काम कर रहा है। वो बोल रहा है कि अनऑथोराइज, मतलब करंट पासवर्ड सही नहीं, इसीलिए करंट पासवर्ड इज नॉट करेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो करंट पासवर्ड सही नहीं इसीलिए दिखा रहा है अनऑथोराइज, मतलब ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। अच्छा, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। चलो अभी हम लोग एक काम करते हैं, करंट पासवर्ड को मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, मुझे समझ लो करंट पासवर्ड को चाहिए नहीं, समझ लो जो अटैकर है वो तो उसको तो करंट पासवर्ड पता ही नहीं है। समझ लो अटैकर को क्या है, करंट पासवर्ड पता नहीं होगा वो, क्योंकि वो तो उसका वैलिड यूज़र है ही नहीं। और मैंने बोला बाय समहाउ अटैकर को, बाय समहाउ उसको जस्ट एक यूआरएल सेशन मिलना है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड का सेशन लिया, लेकिन कुछ भी यूआरएल सेशन मिल जाए उसको, तो अटैकर जो है उसको तो समझ लो कि करंट पासवर्ड पता ही नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट को वो क्या करेगा, अभी मैनिपुलेट करेगा। क्या मैनिपुलेट, उसने यहाँ से करंट पासवर्ड को, क्योंकि समझ लो एज्यूम कर लो अटैकर को करंट पासवर्ड पता है ही नहीं, तो वो क्या डालेगा यहाँ पे, और जब भी गलत करंट पासवर्ड जब भी गलत डालेगा तो इस तरह से आएगा, मतलब अनऑथोराइज, जो कि वो रिक्वेस्ट वहाँ पे इंप्लीमेंट होगा नहीं। तो वो यूज़र अटैकर क्या करेगा, यहाँ पे करंट पासवर्ड वाला सेक्शन को यहाँ से रिमूव कर दिया समझ लो उसने, और न्यू पासवर्ड वाला सेक्शन में काम कर रहा हूँ। देखो अभी मैं तो न्यू पासवर्ड में आ रहा हूँ, तो न्यू पासवर्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं न्यू पासवर्ड को मैं करता हूँ 12 और यहाँ पे भी मैं करता हूँ न्यू पासवर्ड में 12 अच्छा, क्या हुआ, करंट पासवर्ड तो है नहीं, क्योंकि अटैकर को तो पता ही नहीं यूज़र को कि करंट पासवर्ड क्या है। एंड उसने क्या किया, अपने तरफ से एक नया पासवर्ड असाइन कर दिया, यहाँ पे टाइप कर दिया एक नया पासवर्ड कॉलन, और यहाँ पे भी दे दिया रिपीट में पासवर्ड कॉलन। और अभी ये रिपीटर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उस वेब एप्लीकेशन तक ये रिक्वेस्ट को छोड़ के देखते हैं, उस वेब एप्लीकेशन को, इस रिक्वेस्ट को हम लोग लॉन्च करते हैं, देखते क्या होता है, वो इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे करंट पासवर्ड नहीं है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग जो रिक्वेस्ट है उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो लेजिटिमेट यूज़र का, क्योंकि पहले जो रिक्वेस्ट आया था वो कहाँ से आया था, लेजिटिमेट वैलिड यूज़र, क्योंकि मैंने ही किया था, मैंने तो समझाने के लिए मैंने ही करके दिखा रहा हूँ तुम लोग। यहाँ पे मैंने लॉगिन किया, मैं लेजिटिमेट यूज़र हूँ, और मैं यहाँ पे लॉगिन करते हुए पासवर्ड को चेंज किया था, और उसी लेजिटिमेट रिक्वेस्ट को ही मैनिपुलेट किया जा रहा है। देखो समझ लो ये अटैकर ने यहाँ पे क्या कर दिया, अटैकर को ये मिला और उसने क्या कर दिया, करंट पासवर्ड को हटा दिया और अपना पासवर्ड डाल दिया उसने, ठीक है। उसने क्या कर दिया, अपना पासवर्ड डाल दिया। अच्छा, दो चीज़ें यहाँ पे, अभी और एक बात है समझ लो, अभी यहाँ पे क्या है कि इसमें लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए होता है, इसमें लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम भी चाहिए ना। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे तो फिलहाल मैं समझ लो लॉग आउट कर रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मैं लॉगिन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, यूज़र नेम भी चाहिए, मतलब यूज़र नेम एज ए ईमेल चाहिए और उसका पासवर्ड, दो चीज़ चाहिए। तो देखो अभी क्या होता है, तो फिलहाल बाकी सब छोड़ दो, मैंने करंट पासवर्ड रिमूव कर दिया, नया पासवर्ड रिपीट पासवर्ड करके मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। चलो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। देखो क्या दिखा रहा है, ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, ओके, मतलब सक्सेस हो चुका है। मतलब वहाँ पे देखो ये उस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन पे ये अटैक लॉन्च क्यों हुआ, क्योंकि वो वेब एप्लीकेशन इस अटैक के लिए वल्नरेबल है, इसीलिए हो रहा है। ऐसा मतलब नहीं है कि तुम लोग ये किसी भी कहीं भी अप्लाई कर दो सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसे नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन ले लिया। तो अगर वो वेब एप्लीकेशन इस तरह से CSRF अटैक से अटैक पर अगर वल्नरेबल है तो वो इस तरह से लॉन्च हो जाएगा। मतलब वहाँ पे किसी भी वैलिड URL को लेते हुए, वैलिड रिक्वेस्ट को लेते हुए उसको मैनिपुलेट करके अटैकर अपना टास्क परफॉर्म करवा सकता है। तो यहाँ पे क्या देखो, बिना पासवर्ड को पता करते हुए पासवर्ड को चेंज कर दिया जा रहा है, बिना ओरिजिनल पासवर्ड को, करंट पासवर्ड को पता करते हुए पासवर्ड को चेंज कर किया जा रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे तुम और एक चीज़ देखो, यूज़र नेम भी हम लोग को मिल रहा है। यूज़र नेम यहाँ पे देखो, ये तो हम लोग को पता है, लेकिन जब समझने के लिए कि ये देखो यूज़र नेम भी यहाँ पे शो हो रहा है, test@abc.com, और पासवर्ड तो अभी हम लोगों ने चेंज कर दिया, रिसेंट पासवर्ड। चलो देखते हैं अगर इस पासवर्ड से लॉगिन होता है कि नहीं होता है, जो कि अभी अटैकर ने किया है। अटैकर ने अपना रिक्वेस्ट के थ्रू उसको सेंड किया था, ठीक है। ये जो पासवर्ड से लॉगिन होता है कि नहीं होता है, और इस ईमेल से, चलो यहाँ से हम लोग ट्राई करते हैं फिर एक बार। तो यूज़र नेम क्या हो गया, test@gmail.com, और पासवर्ड क्या है जो हम लोगों ने वहाँ पे दिया था, PASSWORD और कॉलन। मैं अभी नया पासवर्ड डाल रहा हूँ, ये हो गया तुम्हारा नया पासवर्ड, जो कि थोड़ा देर पहले मैंने यहाँ से सेट किया था, ठीक है, पासवर्ड कॉलन। तो यहाँ पे चलो लॉगिन करते हैं। पासवर्ड शायद ये सक्सेस हुआ नहीं हम लोग का, क्या दिया मैंने इसको, अच्छा पासवर्ड PA1 कॉलन दिया क्या मैंने यहाँ पे,
नहीं तो सही दिया मैंने टेस्ट, ये सॉरी मैंने जीमेल लिख दिया यहाँ पे, ये abc.com होगा, गलत दिया मैंने यहाँ पे देखो ये हो गया एक्चुअली abc.com, ठीक है। तो ये होगा abc.com, abc.com लॉगिन करते हैं हम लोग, देखो ये लॉगिन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कोई भी एप्लीकेशन का, कोई भी वेब एप्लीकेशन का जो रिक्वेस्ट है उस मतलब कुछ भी लेजिटिमेट रिक्वेस्ट को अटैकर उसको मैनिपुलेट करते हुए अपना टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। और इस तरह से क्या किया जाता है, लोगों का बैंकिंग अकाउंट से फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाता है अटैकर्स के अकाउंट, मतलब अटैकर क्या करते हैं किसी लेजिटिमेट यूज़र का बैंकिंग अकाउंट से खुद के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करवा लेता है। तो ये भी एक तरीका। तो यहाँ पे देखो ये तो इतना आसान नहीं, क्योंकि हर साइट आजकल के जितना भी वेब एप्लीकेशन, सब कुछ वेब एप्लीकेशन, मोस्ट ऑफ दी वेब एप्लीकेशन क्या होता है, इस तरह का अटैक वहाँ पे तुम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो कि वहाँ पे इस तरह का वल्नरेबिलिटी होता नहीं है, उसको सिक्योर रखा जाता है इसके लिए हिसाब से। तो बस तुमको समझ है कि तुमको एज ए यूज़र तुमको क्या अभी चाहिए, एज ए यूज़र तुमको क्या करना। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बहुत अटैकर लोग क्या करता है, वो लोग तुमको एक लिंक छोड़ देगा, समझ लो तुमको क्या करेगा, एक तुम समझ लो किसी साइट का लेजिटिमेट यूज़र हो और वहाँ पे तुम लॉग्ड इन हो, समझ लो तुम लॉग्ड इन हो और तुम लेजिटिमेट यूज़र हो, तुम कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। और किसी अटैकर ने तुमको एक लिंक छोड़ दिया, ठीक है, और वो जो लिंक तुमको छोड़ा वो लिंक उसी साइट का ही है, समझ लो जिस साइट में फ़िलहाल तुम लॉग्ड इन हो उसी साइट का ही उसने तुमको एक लिंक छोड़ा, लेकिन वो लिंक जो छोड़ा उसने तुमको उस लिंक में उसने उस रिक्वेस्ट को क्या करके रखा है, मैनिपुलेट करके रखा है, ठीक है। और तुम्हारा ही लॉग्ड इन सेशन का फ़ायदा लेते हुए जब वो तुमको लिंक छोड़ेगा, समझ लो तुम उस किसी साइट में तुम लॉगिन हो, अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हो, और इन उसी टाइम में जब तुम लॉग्ड इन हो और उसी टाइम में तुमने उस लिंक, उसका जो हैकर का जो लिंक है, तो तुमको पता नहीं कि हैकर ने छोड़ा है, उस लिंक को तुमने क्लिक कर दिया, तो तुम्हारा लॉग्ड इन सेशन के थ्रू ही वो रिक्वेस्ट चला जाएगा सर्वर तक और वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा और उसने जो भी रिक्वेस्ट में मैनिपुलेट किया है वो उसका टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से ही फंड ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको ध्यान में क्या रखना है, एज ए यूज़र्स पर्सपेक्टिव तुमको, यूज़र पर्सपेक्टिव में तुमको क्या क्या ध्यान में रखना है कि तुम भी इस तरह से फ्रॉड का विक्टिम ना बनो। तो तुमको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी तुम कोई इस तरह का साइट में लॉगिन करो, तो जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए तो कभी भी तुम उसको लॉग्ड इन को, मतलब बहुत हम लोग क्या करते हैं कि लॉग आउट नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ब्राउज़र को क्लोज करके चले आते हैं, या तो उसको उस सेशन को एक्टिव रख देते हैं हम लोग। तो कभी भी इस तरह का सेशन को एक्टिव मत रखना, जब तुम्हारा काम खत्म हो गया तो उसको सेशन को क्लोज कर देना, लॉग्ड आउट कर देना, पहला बात ये है। और लॉग्ड इन के टाइम जब तुम लॉग्ड इन रहते हो तब तुम उस टाइम मल्टीपल टास्क परफॉर्म मत करना। जब तुम किसी साइट में लॉग इन हो, कुछ काम कर रहे हो, तो दूसरा कोई साइट में मत चला जाना, दूसरा कोई लिंक में क्लिक मत कर देना, कोई भी मैसेज को ओपन मत करना, कोई भी ईमेल को ओपन मत करना, ताकि वहाँ पे अगर किसी ने तुमको गलती से भी कोई इस तरह से लिंक दे दिया और तुमको पता नहीं, तुमने वहाँ पे क्लिक कर दिया, तो उसका टास्क, उसका तो काम हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी तुम किसी कॉन्फिडेंशियल काम करो किसी साइट में लॉगिन करते हुए, तो उस टाइम, उस सेशन में, जब सेशन में तुम लॉग्ड इन हो, कभी भी कोई दूसरा लिंक, दूसरा कुछ भी तुम ओपन मत करना। अपना काम खत्म करके उस लॉगिन सेशन को फिनिश करने के बाद ही तुम दूसरा टास्क में जाना। मल्टीपल एप्लीकेशन में एक साथ काम मत करना। तो ये सब चीज़ें यूज़र्स के एंड में तुमको भी केयरफुल होना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा इस तरह का तुम फ्रॉड का शिकार ना हो जाओ, ठीक है। एंड तुमको अपना जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है ये सब हमेशा सिक्योर रखना चाहिए। तो बहुत सारा बात है, कभी भी तुम अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ब्राउज़र जो है वो सेव करने का तुमको एक प्रॉम्प्ट करता है कि उस यूज़र नेम पासवर्ड को वो सेव करेगा। कभी भी इस तरह से तुम ब्राउज़र को सेव करने के अलावा मत करना। जब भी इस तरह का सेव करने का ऑप्शन आता है ब्राउज़र में, तो उसको नॉट अलाउ करना। सेव करने मतलब ब्राउज़र में तुम सेव मत करके रखना, उसका भी फ़ायदा लिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हम अवॉइड साइमल्टेनियसली ब्राउजिंग व्हाइल लॉग्ड इनटू एन एप्लीकेशन, ये भी तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई हम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस अटैक। आई थिंक तुम लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ये तो अटैक तुम लोग कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं करना है, जो कॉन्सेप्ट को गेन करना है। और इसका ही और एक तरह का अटैक जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया, जो कि इसका ठीक उल्टा है। तो वो आने वाले क्लास में हम लोग उसका भी एक पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आज का क्लास में यहीं पे फिनिश करता हूँ, चलो।